ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णवत्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 15वां श्लोक चल रहा है, जो हमारे जो द्वितीय प्रकरण है त्रिगुण प्रकरण, उसका अंतिम श्लोक है। इसमें भगवान ने बताया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते। तो वो सभी व्यक्ति जो हैं दुष्कृति हैं। दुष्कृति माने दुष्ट कार्य करने वाले हैं, पाप कार्य करने वाले हैं। और 4 प्रकार के लोग बताए इस प्रकार: मूढ़, नराधम जिनका ज्ञान माया के द्वारा हरण कर लिया गया है, और जो आसुरिक भाव संपन्न है। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। 4 प्रकार के लोग बताए। तो हम लोगों ने जो मूढ़ हैं उसके विषय में हम बात कर चुके थे कि जो निरीश्वर नैतिक लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते और नीति को मानते हैं, उन्हीं को भगवान ने कहा गया है मूढ़। जो ऐसा समझते हैं कि केवल भगवान जो है मनुष्यवत लीला जब करने आए इस प्रपंच में, तो उनको साधारण मनुष्य मान लिया। अब हम लोग बात करते हैं नराधम। नराधम का मतलब है नर प्लस अधम। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है सैश्वर नैतिक की। हम लोगों ने श्रवण किया 5 प्रकार के मानव: नीति रहित, निरीश्वर नैतिक, सैश्वर नैतिक, साधक और सिद्ध। इसमें से नीति रहित की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो समाज की नीतियों को ही नहीं मानता, उसके विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। वो तो उच्छृंखल प्रकृति का है, वो तो कृतिवान है ही नहीं, वो तो अपनी मनमर्जी से सब काम करता है। दूसरा व्यक्ति है निरीश्वर नैतिक, जो समाज की नीतियों को मानता है लेकिन भगवान को नहीं मानता। इसको भगवान ने कहा मूढ़। अब जो तीसरा है सैश्वर नैतिक, इसे भगवान कह रहे हैं नराधम। सैश्वर नैतिक की बात जो है उसमें क्या है, ये भगवान को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन जब नीति का पालन हो रहा है, नीति के अंग के रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं। अर्थात जब तक नीति का पालन हो रहा है तब तक तो भगवान की बात मानेंगे, लेकिन यदि नीति में कहीं व्यवधान हो गया, नीति का मतलब यदि इनकी जो सामाजिक इंटरेस्ट है, इनके सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक, अगर इंटरेस्ट के ऊपर चोट लगती है कहीं ना कहीं, तो फिर वो भगवान को, भगवान की बात, शास्त्रों की बात, गुरु की बात कुछ नहीं मानेंगे। ये जब तक इनके अपने जो स्वार्थ हैं वो पूरे हो रहे हैं, तब तक ही ये लोग
गुरु की और वैष्णवों की और शास्त्रों की बातें मानेंगे, क्योंकि जो नीतियां बनाई जाती हैं समाज में वो हमारे इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए होती हैं, चाहे हमारा सामाजिक इंटरेस्ट हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे पारिवारिक हो। तो भगवान को नीति का अधीश्वर नहीं मानते कि सारी की सारी नीतियां भगवान से ही निकली है। ये सोचते हैं कि ये नीतियां तो हमने बनाई हैं अपने लिए। यद्यपि इन नीतियों को फॉर्मुलेट किया गया है, व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है, लेकिन तो भी जो इनका मूल उद्गम है वो तो वही है ना, भगवान ही है। मनु जी ने एक संहिता लिखी है, मनु संहिता जिसे बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी नीतियां बताई हैं। तो वो जो मनु संहिता है वो आचरण के ऊपर, उसमें ज्यादा जोर दिया गया है कि किस प्रकार का हमारा आचरण वेदों के और शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, वही है मूल नीति। लेकिन ऐसे लोग उसको नहीं मानते, तो ऐसे लोग मनुष्य होकर भी अधमता को प्राप्त होते हैं, मतलब असत कार्यों में आसक्त रहते हैं। 16वें अध्याय में 19वें श्लोक में बताया भगवान ने, तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमाम क्षिपामि अजरसम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। तान हम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमाम। नराधम कौन है वो वहां पर भगवान बता रहे हैं 19वें श्लोक में 16वें अध्याय के। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि भगवान भी इनसे बहुत नाराज हैं। कैसे? क्योंकि भगवान उनको बार बार असुर योनियों में डालते हैं। क्षिपामी, क्षिपामी का मतलब फेंकते हैं। अजरसम, अजरसम का मतलब है निरंतर। अशुभान, अशुभान आसुरी योनि, आसुरीषु योनिषु, अशुभ आसुरी योनियों में इनको भेजते हैं भगवान, बार बार भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि ये नराधम है, भगवान नाराज है इनसे। संसार के अंदर इन्हीं को नराधम कहा गया है। कौन लोग हैं ये? इनके बारे में भगवान बता रहे हैं, तान अहम, अहम माने मैं, तान माने उनको। किनको? जो द्विषतः, द्विषतः माने जो दूसरों से द्वेष करते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं। देखिए, हम लोगों के 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इसमें जो मत्सरता है यही है द्वेष, ईर्ष्या। जब कोई व्यक्ति भजन करता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन 5 का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन मत्सरता का उपयोग नहीं किया जा सकता, द्वेष का उपयोग नहीं किया जा सकता भजन साधन में। तभी तो श्रीमद् भागवत के अंदर प्रवेश करने के लिए ही पहले स्कंध के पहले अध्याय के 2 श्लोक में ही बता दिया गया कि उनका प्रवेश नहीं है जो मत्सरता युक्त हैं। ऐसे लोगों का भागवत में प्रवेश ही निषेध बता दिया, क्योंकि वहां पर जिस धर्म की चर्चा की गई है वो क्या है? धर्म है प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो परम निर्मत्सर सताम माने साधु लोग हैं, उन्हीं का प्रवेश है। क्योंकि यहां पर धर्म है प्रोजित कैतवो अत्र परमो, जो परम धर्म है, जो कैतव से रहित है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कर्म ज्ञान योग इत्यादि मुक्ति से भी मोक्ष से भी रहित है, उस धर्म का यहां पर निरूपण किया गया है श्रीमद् भागवत में। तो प्रवेश किसका होगा? जो निर्मत्सर साधु हैं उन्हीं का। भागवत में उनका प्रवेश ही नहीं है जो द्वेष करते हैं। द्वेष सबसे खतरनाक चीज है। तभी भगवान ने कहा तान हम दूषित है। फिर दूसरा बता रहे हैं क्रूरान, क्रूर है वो, हिंसा करते हैं। जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं कितने क्रूअल हैं, इनके लिए एक व्यक्ति को मार देना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब असुर हैं, क्रूर हैं, क्रूअल हैं। और तीसरा अशुभान, अशुभ कर्म करने वाले हैं।
तो द्विषित है क्रूरान अशुभान, द्वेष करते हैं, दूसरों की हिंसा करते हैं और अशुभ कर्म करते हैं, उसी को भगवान ने कहा नराधम। तान हम दुष्ट है क्रूरान संसारेषु नराधमाम, यही है नराधम, नर होते हुए भी अधम। तो द्वेष का अर्थ है जलन, ईर्ष्या। अपने में और सभी प्राणियों में स्थित जो भगवान है, नियामक हैं, परमात्मा हैं, और जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं इत्यादि, उन सब से द्वेष करते हैं ये, अर्थात उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं कि ये सब गलत है, ये सब बनी बनाई बातें हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत गीता, रामायण, महाभारत कुछ को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, दोषारोपण करते हैं उनके ऊपर। अभ्यसूय का 16वें अध्याय में 18वें श्लोक में बताया भगवान, मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूय का, प्रकृष्ट रूप से द्वेष करते हैं, और अभ्यसूय का मतलब है दोषारोपण करते हैं कि ये गलत है। तो यहां पर जो नराधम शब्द आया है, ये अगले श्लोक में भगवान 4 व्यक्तियों के विषय में बताएंगे, अपने भक्तों के विषय में। उसमें एक आर्त भक्त भी हैं। आर्त का मतलब है दुख, जो दुखी होकर पुकारता है। जब जीवन में दुख आता है तो आरती आती है। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसको कभी दुख ना हुआ हो? तो दुख के आने पर 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, 2 प्रकार से काम करते हैं। एक तो होता नर और एक होता नराधम। नर का मतलब है मनुष्य है। मनुष्य जो है वो क्या करेगा, जब विपत्ति आती है तो वो उसको, भगवान को अपनी सहायता के लिए पुकारता है कि मुझे बचा लो। और नराधम क्या करता है? नराधम अपनी सहायता के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को मारने के लिए भगवान को बुलाता है। नराधम अपनी रक्षा के लिए नहीं बुलाता, दुश्मन को मारने के लिए भगवान को बुलाता है कि हे भगवान इसको मार दो। वही है नराधम। तो ये नराधम शब्द जो है आर्त शब्द का विपरीत है। जो आर्त भक्त है भगवान का, वो परेशानी पड़ने पर भगवान को पुकारता है, और जो नराधम है वो अपने दुश्मन को मारने के लिए बुलाता है। यही अंतर है, विपरीत है दोनों। इसीलिए आर्त का जो विपरीत यहां पर नराधम कहा गया है। जैसे हम जानते हैं द्रौपदी जी पे जब विपत्ति आई तो उन्होंने दुशासन को मारने के लिए नहीं पुकारा भगवान को, अपनी रक्षा के लिए पुकारा था। उनके मन में दुशासन के प्रति कोई द्वेष नहीं था। गजेंद्र ने जब पुकारा था भगवान को, तो ग्रह को मारने के लिए नहीं पुकारा, अपनी रक्षा करने के लिए पुकारा। क्योंकि अगर दुश्मन को मारने के लिए पुकार रहे हैं तो मतलब है दुश्मन से द्वेष है, और द्वेष जिसको होगा वो उसको भगवान कह रहे हैं नराधम। तो इस प्रकार से जब तक हमारे चित्त के अंदर द्वेष की भावना है तब तक भजन नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती। द्वेष का अर्थ ही यही होता है जलन, और इसके आने से नर जो है वो नराधम बन जाता है। नर होके भी नराधम हो जाता है वो, क्योंकि द्वेष का स्वभाव ही ऐसा है कि जिससे किया जाता है उसका नुकसान नहीं करता, लेकिन जो करता है उसका हृदय जलाता है द्वेष। जैसे हमें मान लीजिए किसी से ईर्ष्या है, तो हमें ईर्ष्या है कि वो इतना हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, तो उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, उसे तो पता भी नहीं है कि हमें उससे ईर्ष्या है, वो तो अपना आगे बढ़े जा रहा है। लेकिन हम जो है
ईर्ष्या कर करके जले जा रहे हैं, अपने हृदय को जला रहे हैं। इसीलिए द्वेष को सबसे अधिक निकृष्ट माना गया है। साक्षात भक्ति का विरोधी है ये। ऐसे द्वेषी व्यक्ति, नराधम व्यक्ति कभी भी भगवान की शरण में नहीं आ सकता, क्योंकि यदि हम दुखी हैं और भगवान को पुकारें तो भगवान की स्मृति होगी। अब भगवान की स्मृति हो गई तो दुख कैसे रहेगा? दुख तो होता ही तब है जब भगवान की स्मृति नहीं है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की जो स्मृति है सभी दुखों को, विपदाओं को छुड़ाने वाली है। विमोक्षणम, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। विपदो नैव विपदः संपदे नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वो विपद नहीं है जिसमें भगवान की स्मृति है, और वो संपद नहीं है जिसमें भगवान की स्मृति नहीं है। वास्तव में विपदा है विष्णु का विस्मरण, और संपदा है नारायण की स्मृति। तो जो भक्त हैं वो दुख आने पर भी भगवान का ही स्मरण करते हैं, और जो नराधम है वो दुख आने पर ये ढूंढते हैं कि दुख किसने दिया। यदि मिल जाएगा तो उसका हम क्या करेंगे? उसने हमें एक पत्थर मारा तो हम उसके 2 पत्थर मारेंगे। नराधम क्या करेगा? नराधम यही सोचेगा कि यदि वो मुझे मिल जाए जिसने मुझे दुख दिया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और मैं उसको डबल टॉर्चर करूंगा। डबल टॉर्चर मतलब डबल दुख दूंगा। जैसे मान लो उसने दुख को डबल करने की फैक्ट्री खोल ली हो, दुख को डबल कर रहा है ना वो। वे ऐसे लोग भगवान का भजन क्या करेंगे? क्या भगवान की शरण लेंगे? उन्हीं के लिए कहा गया है वे नराधम हैं, पशुओं से भी नीचे हैं, क्योंकि पशु भी अपनी मर्यादा में रहता है। पशु हमेशा अपनी मर्यादा में रहता है, उसका पालन नहीं करेगा। आपने देखा होगा एक कुत्ता है, वो जब गाड़ी जाती है तो उसके साथ साथ भौंकता हुआ चलता है वो, लेकिन वो भी थोड़ी सी आगे जाके रुक जाता है क्योंकि उसका एरिया खत्म हो गया। अपने एरिया में ही वो शोर मचाता है, जैसे ही उसका एरिया खत्म हो जाता है वो शांत हो जाता है और वापस लौट जाता है। मर्यादा में रहता है वो भी। प्रत्येक पशु की, प्रत्येक पक्षी की एक मर्यादा है, लेकिन मनुष्य कभी भी मर्यादा में नहीं रहता, मनुष्य होकर भी। इसीलिए उसको कहा नराधम। फिर तीसरी प्रकार के लोग बताए हैं माया अपहृत ज्ञानी। माया अपहृत ज्ञाना, अर्थात जिनका जो ज्ञान है वो माया के द्वारा हरण कर लिया गया है। इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन खूब किया है, ये ज्ञानी लोग हैं ये। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं शास्त्र जो है मोहिनी विद्या है, वो मोहित कर देती है। उसी प्रकार से माया के द्वारा इनका जो ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान, वो भी अपहरण हो गया है। ये लोग कैसे हैं? जो निरीश्वर सांख्य को तो मानते हैं, निरीश्वर सांख्य, ये लोग निरीश्वर सांख्य को मानते हैं, मतलब भगवान का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, प्रकृति को सृष्टि का कर्ता मानते हैं ये। और भगवान के जो गुण बताए गए हैं शास्त्रों में, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, मोक्षदायकत्व, जगत की सृष्टिकर्ता, ये सब गुणों को ही अस्वीकार कर देते हैं। यह है निरीश्वर सांख्य वाले व्यक्ति। प्रकृति को मानते हैं जो।
प्रकृति को ही संसार का सृष्टा मानते हैं, भगवान को नहीं मानते। ये जीव के कृष्ण दासत्व को स्वीकार नहीं करते। वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन अध्ययन करके भी कुपंडितों जैसी बातें करते हैं, केवल वाद विवाद करते हैं। इस श्लोक के ऊपर बहुत बहुत प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें से समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इनका जो ज्ञान है वो माया के द्वारा हरण हो चुका है। मतलब ज्ञानी होते हुए भी ये और अज्ञानियों की तरह, कुपंडित की तरह व्यर्थ में शास्त्रार्थ करने में ही अपना समय खो देते हैं। वास्तविक तथ्य को, भगवान को नहीं मानते। चौथे बताए आसुरम भावम आश्रिता। जो आसुरिक भाव संपन्न व्यक्ति हैं, माया के प्रभाव में है, ये लोग हैं केवल अद्वैतवादी अथवा मायावादी लोग, जो भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला स्वीकार ही नहीं करते। ये मानते नहीं कि भगवान जो है दिव्य है, भगवान अप्राकृत वस्तु है, भगवान का अप्राकृत नाम है, अप्राकृत रूप है, अप्राकृत लीला है, अप्राकृत धाम है। यदि ये भजन करते भी हैं, कभी भगवान का नाम यदि लेते भी हैं, तो वो केवल नाटक है, चित्त शुद्धि का साधन समझते हैं उसको केवल। और इनका जो भगवान है वो भी माया के कंट्रोल में आ जाता है, तभी इनको कहा मायावादी। माया माया की बात करते रहते हैं कि सब संसार में माया है, सब माया है। माया को लेकर ही जो वाद विवाद करते हैं उसको कहा जाता है मायावादी। इनकी ये मान्यता है कि जब ब्रह्म स्वयं अपनी इच्छा से माया का आश्रय लेता है तो वो अशुद्ध ब्रह्म हो जाता है, और उसी अशुद्ध ब्रह्म को राम और कृष्ण के रूप में जाना जाता है इस जगत में। और जब वो अपनी इच्छा से माया को छोड़ देता है तो शुद्ध ब्रह्म बन जाता है। यह है इनकी मान्यता। अर्थात ब्रह्म भी माया से ग्रस्त होने योग्य है, लेकिन अपनी इच्छा से। इस प्रकार से इनकी मान्यताएं होती हैं। राम और कृष्ण को भी ये माया से बद्ध समझते हैं। तो इनके अनुसार भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, उनमें है ही नहीं, रूप है ही नहीं उनका। ये तो केवल अद्वैतवादी है ना, ये तो भगवान को आकार ही नहीं मानते भगवान का। तो भगवान की शरण में क्या जाएंगे फिर? जब भगवान का इन्होंने आकार ही नहीं माना तो शरण किसकी लेंगे? प्रपन्न किसके होंगे? प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का मतलब है चरणों को पकड़ना। जो चरण के ऊपर का भाग होता है, हील जो होती है, हील के ऊपर सबसे जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है, जहां से चरण खत्म होकर पैर शुरू होता है, टांग शुरू होती है, तो उस पोर्शन को कहा जाता है प्रपद। तो ये तो भगवान का रूप ही नहीं मानते। ये कैसे भगवान को प्रपद्यन्ते, कैसे उनकी चरणों की शरण लेंगे ये? तो आसुरिक भाव का अर्थ यही है कि नाटक करना। इनका नाटक कैसा है? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। भगवान ने 16वें अध्याय में बड़ी विस्तृत व्याख्या की है आसुरी भाव की। हम लोग उसकी चर्चा तो वहीं करेंगे, लेकिन चौथा श्लोक उसका यहां पर श्रवण करने योग्य है। दंभो दर्पो अभिमानश्च। हे पार्थ, दंभ, दंभ का मतलब ड्रामेबाजी, घमंड, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, कठोरता मतलब पारुष्यम, और अज्ञान, ये 6 चीजें जो बताएं भगवान ने, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये आसुरी संपदा को लेकर
जो उत्पन्न होते हैं उसके लक्षण हैं। आसुरिक संपदा वाले व्यक्ति में ये 6 लक्षण देखने में आएंगे। दंभी होगा, घमंडी होगा, अभिमानी होगा, क्रोधी होगा, कठोर होगा और अज्ञानी होगा। दंभ का मतलब क्या है? जो जैसा नहीं है वैसा अपने को दिखाना। तो ये जो दंभ है, घमंड है, अभिमान है, ये सब भक्ति के अंदर बाधक तत्व है। कपट है ये सब कुछ। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और दर्प का क्या अर्थ है? दर्प का अर्थ है अभिमान, मैं ईश्वर हूं। जैसे हिरण्यकशिपु कहता था, मद अन्यो जगदीश्वर, मेरे से भिन्न जगदीश्वर कौन है? दिखाओ तो सही। ये लोग, भक्त लोग अपनी हेकड़ी दिखाते फिरते हैं कि हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। अरे मैं आपसे पूछता हूं कि मुझसे अतिरिक्त भगवान और कौन है? इस जगत का ईश्वर कौन है? मैंने जितने भी ग्रह हैं, तारे हैं, देवता हैं, सबको वश में कर रखा है। तो इस जगत का ईश्वर तो मैं ही हुआ। यही है दर्प। तो दंभी व्यक्ति अपनी नकलीपन की चिंता में रहता है और घमंडी अपना बड़प्पन बनाए रखने की चिंता में रहता है। जो दंभी है वो नकली है, तो वो सोचता है कि मैं अपना नकलीपन कैसे मेंटेन करूं। उसको चिंता लगी रहती है कि कहीं खुल ना जाए मेरा नाटक। और जो घमंडी व्यक्ति है वो अपना बड़प्पन दिखाए रखता है, चाहे छोटा हो लेकिन तो भी अपना बड़प्पन दिखाएगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या भजन करेगा भगवान का? और मायावादी जो हैं वो भगवान का आकार ही नहीं मानते। अब जब आकार ही नहीं मानते तो उनके विग्रह का अनादर हो गया। तो इस प्रकार से भगवान ने 4 प्रकार के व्यक्ति बताए जो उत्तरोत्तर निकृष्ट हैं। उत्तरोत्तर सबसे पहले तो मूढ़ का मतलब जो मोहित हैं, जो मोह से ग्रसित हैं। नराधम का मतलब जो द्वेष करने वाले हैं। मायाया अपहृत ज्ञाना, जो शास्त्रों की विपरीत व्याख्या करते हैं। कुपंडित ज्ञानी है लेकिन ज्ञान का गलत प्रयोग करते हैं, उल्टा। और आसुरिक भाव संपन्न, ये दांभिक हैं, अभिमानी लोग हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, यही है इनके लक्षण, जो आसुर भाव है। तो चारों ही ये दुष्कृतियों के फल हैं, चारों ही। और भगवान की शरणागति के लिए इस प्रकार के चारों भावों को त्यागना होगा। और इसके लिए हमको इस जीवन में सुकृतियां अर्जित करनी होंगी। सुकृति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और सुकृति अर्जित होती है साधु संग में, क्योंकि साधु संग के अतिरिक्त मुंह से पार होने का कोई भी रास्ता नहीं है। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह के गए भगवान के चरणों में कभी प्रेम नहीं हो सकता। और मोह होगा केवल सत्संग में, जब हम हरि कथा श्रवण करेंगे तभी हमारा मोह जाता है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, भगवान कैसे मिलेंगे? और भगवान के चरणों को देखे बिना, बिनु देखे रघुवीर पद, जिय की जरनी न जाए। जो हृदय की जलन है, हृदय में जो दावानल है हमारे, वो जब तक भगवत चरणों का हमको आस्वादन नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, तब तक नहीं जा सकता। तो हम लोग इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।